डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। आप देख पा रहे होंगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसमें हम देखेंगे कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसको साथ साथ समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाम से ही पता लग रहा है इट वाज डिज़ाइंड बाय द न्यूटन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा जी, इसमें हमारे पास एक कनकेव पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है जिसको सी से इंडिकेट किया है। कनकेव क्लियर है, हमें मिरर्स में हमने पढ़ा होता है कनकेव मिरर। अब इसका पैराबोलिक शेप क्यों ली है? ठीक है बेटा, पहली बात तो मिरर क्यों लिया है और दूसरा फिर पैराबोलिक क्यों लिया है, दोनों के पीछे लॉजिक है। देखो, मिरर लिया है तो इट मीन्स यहाँ पे क्रोमेटिक अब्रेशंस नहीं होंगे बेटा, ठीक है। और पैराबोलिक लिया है तो इट मीन्स इसमें स्फेरिकल अब्रेशंस नहीं होंगे, मतलब फोकल लेंथ जो होगी दैट विल बी वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो रेज हैं पैरेलली आ रही हैं फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार। क्लियर है बेटा? और मैं ये भी बोल सकता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि अगर मैं इसका एक्सिस बना दूँ दैट इज दिस वन सेंट्रल एक्सिस, तो अब बेटा क्या होगा, इसके पैरेलल आ रही हैं ये। अब इस पॉइंट पे जब ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होंगी, इसके बाद क्या होंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। और कनकेव का जो नेचर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है बेटा। तो दोनों जो रेज हैं दे विल बी कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट, ठीक है बेटा। और वो कहाँ कन्वर्ज होंगी, उसके फोकल पॉइंट पे। अब होता क्या है, फोकल पॉइंट से पहले ही एक प्लेन मिरर रखा होता है विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस एक्सिस, ठीक है बेटा। इस एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखें बेटा, यहाँ मैंने ये प्लेन मिरर बनाया है विच इज़ इंडिकेटेड बाई एम। अब ये जो रे हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएंगी बेटा। बट ध्यान देना, मैंने बोला है कि जो इनका फोकल पॉइंट है इसका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का, उससे पहले ही मिरर रखा होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बेटा। ऐसे इसको मिला दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर है बेटा? अब देखो, ये फोकल पॉइंट से पहले पहले बना दिया हमने, यहाँ पे प्लेन मिरर रख दिया। अब होता क्या है, अब बेटा प्लेन मिरर भी क्या करता है, दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से क्या होगी, रे रिफ्लेक्ट होगी, वो जा रही है यहाँ इधर, लो जी, ठीक है बेटा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी कहाँ जाएगी, इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी बेटा। ये चीज़ ध्यान देनी है थोड़ा सा, कि दोनों जो रेज हैं दे विल बी कन्वर्जिंग एट द सेम पॉइंट। ये पॉइंट मान लिया मैंने, थोड़ा सा आप डिफरेंस करके चलें इनको बेटा, क्योंकि ये यहाँ मिल जाए। तो बेटा रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे जाके मिल गई, इसको आई बोला गया है। अब होता क्या है, यहीं पे ही ना बेटा ये आई पीस पड़ा होता है, ठीक है, जिसको मैं ई से लिख रहा हूँ। दिस इज़ एन आई पीस जो यहाँ बनाया मैंने। अब यहाँ पे इसको ई से इंडिकेट किया गया बेटा। जो आई पीस है वो एक मैग्नीफायर की तरह काम करता है बेटा। और जो फाइनल इमेज है वो क्या होती है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज होती है बेटा, डिस्टिंक्टली देखी जाती है जो। क्लियर है? मतलब हम इजीली उसको देख पाते हैं, क्लियर पिक्चर होती है बेटा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। याद रखना ये बात बेटा आपने। बट अगर मैं आई की बात करूं तो जो आई है वो इटसेल्फ क्या है, दैट इज़ द रियल इमेज। क्लियर? बट जब उसको मैं थ्रू आई पीस देखता हूं तो फाइनल इमेज क्या बनती है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनती है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके थ्रू, देखते हैं ना, तो यहाँ पे आई बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है बेटा जी। अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट, दैट इज़ अप टू यू, आपने कैसे करना है, कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बस हमें जनरली पता होता है कि आई पीस के थ्रू देख रहे हैं तो मतलब आई वहाँ पे होगी बेटा। अब बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की बेटा। तो हमें पता है जो
मैग्नीफाइंग पावर होती है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एफ नॉट बाई एफ ई बेटा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये सेम है फॉर्मूला, चाहे आप कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप देख लें, चाहे आप न्यूटोनियन टेलीस्कोप देख लें बेटा। तो बहुत इजी था ये। इनके बेनिफिट्स क्या हैं, वैसे तो मैंने कंस्ट्रक्शन पढ़ाते पढ़ाते बता दिया आपको सब। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला तो क्या है कि इनमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, हेवनली बॉडी, ठीक है, डिस्टेंट स्टार्स। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक मिरर होता है, इसलिए कोई क्रोमेटिक अब्रेशंस नहीं होते बेटा। ठीक है, और स्फेरिकल अब्रेशन की अगर हम बात करें, जहाँ पे फोकल लेंथ वेल डिफाइंड नहीं होती है, तो वो जनरली मिरर्स के केस में देखने को आता है। उसका सॉल्यूशन हमने क्या किया, फिर हमने मिरर को पैराबोलिक शेप में ले लिया बेटा। तो उससे क्या होगा, स्फेरिकल अब्रेशंस जो हैं ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट बेटा। उसके बाद थर्ड जो एप्लीकेशन है, दैट इमेज जो होती है दैट इज़ मोर ब्राइटर एज कंपेयर टू दैट इन अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। याद रखना है बेटा। ठीक है, और सबसे मेन जो आप देख पाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि बेटा ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये कनकेव मिरर है, पैराबोलिक। तो इनमें क्या होता है, मिरर में एक ही साइड आपको ग्राइंडिंग या पॉलिशिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जबकि जो लेंसेज होते हैं उनमें दोनों साइड ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग करनी पड़ती है बेटा। तो वो भी आपका जो है टाइम बहुत ले लेता है, वो उस वजह से कॉस्टली हो जाते हैं बेटा। हाई रिजोल्यूशन होता है बाय यूजिंग अ मिरर, ठीक है, ऑफ लार्ज अपर्चर। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं बेटा। और दूसरा एक लास्ट जो मैं एप्लीकेशन बताना चाह रहा हूँ, इसकी एडवांटेज बोल सकते हैं, वो ये है बेटा कि जो मिरर्स हैं वो हल्के होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेंसेज, इसलिए जो टोटल अरेंजमेंट है, कंप्लीट अरेंजमेंट जो है वो जो है पोर्टेबल होती है, हल्की होती है वज़न में बेटा, उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है बड़ी आसानी से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूटोनियन टेलीस्कोप बेटा। आई होप यू ऑल विल understand whatever I wanted to teach about the Newtonian telescope. That's it बेटा, आप पढ़ते रहें। टेक केयर बेटा।